वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते समय एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था जो कि अब समाप्त हो गया है। एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, एग्जम्पशन को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये था कि यदि मुझे एज का रिलैक्सेशन नहीं लेना है, ठीक है, मान लीजिए अपर एज लिमिट है 37 साल, मेरी एज है 32 साल, ठीक है, मुझको रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो मैं किस पर सेलेक्ट करूं। ठीक है, चाहे आप एस्टेट पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको पहले दिया था बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट हुई है। फॉर्म भरने संबंधी कोई भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है तो बिल्कुल सोच समझकर, रिसर्च करके और प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए दिया जाता है ताकि आपके साथ कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। कोई आपके डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर एस्टेट पेपर 1 की बात करता हूँ, दोनों जगह बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यदि आपको 4 साल का रिलैक्सेशन लेना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक, लेकिन आप अपनी मर्जी से 4 साल का रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। ठीक है, यदि आपने एस्टेट पेपर 1 हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू से दिया है, ऑटोमेटिक आपको 4 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। आपने यदि इन विषयों से एस्टेट की परीक्षा पास की है तो आपको सिंपल यहाँ पर टिक कर देना है आपको रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अपना विषय देखना है, एज में रिलैक्सेशन नहीं देखना है। ठीक है, यदि आपने इन विषयों से एस्टेट पास किया है तो आप सिंपल यहाँ पर टिक करिए, क्योंकि अभी तक जो कन्फ्यूज़न था अन्य की वजह से यहाँ पर अन्य विषय लिखकर आ गया है। ठीक है, तो अन्य सिर्फ लिखा था, इस वजह से एक डाउट आ रहा था सभी छात्रों के बीच में कि ये 4 साल का रिलैक्सेशन है, ये 10 साल का है, यदि हमको रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो हम क्या करें, अन्य पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। तो ये जो मेन कन्फ्यूज़न था वो इसी वजह से आया था। लेकिन अब जब अन्य विषय आ गया है, इसका मतलब साफ है कि यदि इन विषयों में से या इन विषयों में से आपका एस्टेट नहीं है तब आप अन्य विषय पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको अपना विषय सेलेक्ट करना होगा। उस विषय में जो भी रिलैक्सेशन होगा वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यदि आप ओवरेज हो रहे हैं तो आपको एज में एग्जम्पशन मिलेगा, आप ओवरेज नहीं हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपको कोई ज़बरदस्ती एज में एग्जम्पशन थोड़ी ना दे रहा है, और यदि दे भी रहा है तो आप उसका लाभ नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपकी एज ही कम है। आपने बात को समझा? तो यदि आपने एस्टेट पेपर 1 दिया है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू, आप यहाँ पर टिक करेंगे। आपको 4 साल का आयु में छूट मिल जाएगा यदि आपको ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन सेलेक्ट आपको यहीं पर करना है। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर देखिए एस्टेट पेपर 1 में 10 साल का छूट है यदि आपने अरेबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली विषय से पास किया है। ठीक है, एस्टेट पेपर 1, तो ऐसे में आपको 10 साल का छूट मिलेगा। तो यदि आपका एस्टेट इन विषयों में था तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वही बात है कि यदि आपको 10 साल के आयु में छूट की ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगा, नहीं ज़रूरत है तो आप मत लीजिए, लेकिन आपको टिक यहीं पर करना है। और यदि इन विषयों के अलावा आपका कोई अन्य विषय है तो यहाँ पर ऑप्शन आ ही गया है। सेम यही चीज़ एस्टेट पेपर 2 में भी होगा। तो आपने अब यहाँ से सारी चीज़ें समझ ली होंगी। और 6 to 8 में भी अब 10 साल का छूट आ गया है। कल ही BPSC ने नोटिस जारी करके बता दिया कि अब 6 to 8 में भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, अपर एज लिमिट में 10 साल का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ सेलेक्ट वगैरह करने को नहीं दिया है, क्योंकि 6 to 8 के लिए आप सीटेट पेपर 2 पास होने चाहिए। तो जो भी सीटेट पेपर 2 पास है उनको 10 साल का छूट मिल जाएगा। उसमें तो ऐसा है नहीं कि सीटेट विषयवार हो रहा है, उसमें बस पेपर 2 में मैथ, साइंस या सोशल साइंस 60 सवाल के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपका उसमें कोई भी विषय हो, सभी लोगों को 6 to 8 में अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिल रही है। और सीटेट सर्टिफिकेट नंबर वगैरह के बारे में भी डाउट क्लियर हो गया। यदि आपने यहाँ पर NA लिखकर फॉर्म भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे से आपको यहाँ पर अपना सीरियल नंबर लिखना है, मार्कशीट वाला। और एस्टेट के सर्टिफिकेट नंबर में आपको यूनिक ID भरना है, इशू डेट में जिस दिन आपका रिजल्ट आया था एस्टेट 2023 का। ठीक है, यानी 3 अक्टूबर 2023। और यहाँ पर आपको अपना PDF अपलोड कर देना है। तो सारे डाउट आई थिंक अब आपके समाप्त हो गए हैं। मैं आपको एज रिलैक्सेशन संबंधी नोटिफिकेशन भी दिखा दूं ताकि आपका जो डाउट है वो 100% समाप्त हो जाए। देखिए नोटिफिकेशन में ये आपका पेज नंबर 15 है। आयु सीमा के बारे में बताया गया है। 6 to 8 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है।
9, 10 और 11, 12 के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलता है, चाहे कोई भी भर्ती हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें तो बताया गया है कि अनारक्षित पुरुष के लिए अपर एज लिमिट 37 साल है, ठीक है। तो अभी तक 6 to 8 में कोई छूट नहीं था, तो उनके लिए 37 साल ही था अनारक्षित पुरुष के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 10 साल का छूट मिला है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला 40 साल था अपर एज लिमिट, तो जो छूट है वो सबको मिलना ही है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पुरुष हो या महिला हो, अपर एज लिमिट 42 साल, ठीक है। और जो डाउट था वो एस्टेट को लेकर था, तो नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, यानी कि जो 2023 की शिक्षक भर्ती है इसके लिए जो नियमावली आई थी 2023 नियमावली के पहले, यानी कि कहने का मतलब है कि वर्ष 2019 में जिस विषय या विषय समूह की परीक्षा नहीं हुई थी, एस्टेट के सभी विषयों की परीक्षा 2019 में नहीं हुई थी, पिछला एस्टेट हुआ था 2019 में, ठीक। तो जिन विषयों की परीक्षा 2019 में नहीं हुई थी और 2023 में वो परीक्षा हुई है, और जो छात्र 2023 में एस्टेट पास कर लिए हैं उस विषय से, तो उनको अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। और आयु की गणना 1/8/2023 तक की जाएगी। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वहाँ से लेकर 1 अगस्त 2023 के बीच में जो आपका आयु होगा उसका गणना किया जाएगा, ठीक है। तो जिन विषयों की परीक्षा एस्टेट 2019 में नहीं हुई थी उसमें 10 साल का छूट है, और जिसका परीक्षा 2019 में हुआ था उसमें 4 साल का छूट है। बताया भी गया है कि एस्टेट पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, और एस्टेट 2023 के पेपर 2 विषय में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली के सभी कोटि के प्रशिक्षितों को 4 साल का छूट है, यानी कि ये पेपर 2019 में कराए गए थे, और जिसका नहीं कराया गया था उसमें 10 साल की छूट है। बाकी आपने फॉर्म में देखा ही है कि कहाँ पर क्या छूट वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।